राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन? आज के सेशन में जो हम बात करेंगे, लाइक व्हाट इज डोमेन नेम एंड व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ डोमेन नेम आफ्टर मार्केट एंड हाउ आफ्टर मार्केट बिजनेस वर्क्स, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस एंड कैटेगरी ऑफ डोमेन नेम्स। एंड लास्ट में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्यों और कैसे आपके पास आएगा आपका डोमेन बाय करने के लिए, राइट। तो व्हाट इज अ डोमेन नेम? जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोमेन नेम बेसिकली एक वेब एड्रेस है। जैसे google.com, facebook.com, जैसे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा example.com, राइट। तो टेक्निकली एक जो डोमेन नेम है उसके ये पार्ट्स होते हैं, जिसमें है आपका .com, .net, .org। जो राइट पार्ट ऑफ द डोमेन है उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, या उसको टेक्निकली TLD भी कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन। जो एग्जाम्पल वर्ड है, जो बीच का वर्ड है, उसे वो जनरली वो नेम होता है, उसे हम टेक्निकली सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं। तो ये सेकंड लेवल और टॉप लेवल मिलकर ही एक टॉप लेवल एक डोमेन नेम बनाते हैं। WWW थर्ड लेवल डोमेन है, इसको हम सब डोमेन भी कहते हैं, जैसे store.example.com या india.example.com। और HTTP जो है, ये जो पार्ट है, ये प्रोटोकॉल होता है जिसपे हमारी वेबसाइट्स वर्क करती हैं, राइट। तो जो जितने भी डोमेन नेम्स हैं और IP एड्रेसेस हैं, दोज आर मैनेज बाय ICANN, राइट। तो इसके बारे में आप गूगल करके और जान सकते हैं कि ये है क्या। आगे ये डोमेन एक्सटेंशंस हैं, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, .net, .org, .net, .uk। एक इंट्रो हम दे रहे हैं, .no, .se, राइट। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होगा IDNs भी होते हैं, विच इज इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, राइट। इनका यूज क्या है कि आजकल कुछ सालों से डोमेन नेम हमारी अपनी स्क्रिप्ट में भी आने लगे हैं। जैसे रशियन लैंग्वेज है, चाइनीज है, कोरियन है, या देवनागरी है, पंजाबी है, गुजराती है, राइट। तो इन पे भी डोमेन नेम्स अवेलेबल है। फुल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन भी, राइट का पार्ट भी और मेन पार्ट भी, राइट। जैसे आप देख रहे हैं खबर.भारत, दुकान.भारत, कोक.कंपनी, इस टाइप के डोमेन नेम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अभी ये अभी इतने चलन में नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट और पेनिट्रेट करता जाएगा तो लोग इस टाइप के डोमेन्स भी यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे TLD। जब भी हम TLD बोलेंगे तो उसका उसका मतलब होगा टॉप लेवल डोमेन, विच इज एक्सट्रीम राइट पार्ट ऑफ एनी डोमेन नेम। CCTLD जब हम बोलेंगे उसका मतलब होगा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जैसे how.in एक CCTLD है क्योंकि ये इंडियन डोमेन है। GTLD जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे .com, .net, .info जो जनरल है। NGTLDs, न्यू GTLDs जो नए टॉप लेवल डोमेन्स आए हैं, जैसे .club, .music, .lawyer, .pro, etc। HTTP जैसे मैंने बताया अभी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और IDN इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंसेप्ट ऑफ डोमेन नेम आफ्टर मार्केट। कंसेप्ट बेसिकली क्या है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कॉइन कलेक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो रेयर होते हैं, राइट। और उनको 5 साल 10 साल संभाल के रखते हैं, या कभी कभी उनके साथ सेंटिमेंट्स भी कुछ अटैच होते हैं, किसी लीडर के, किसी पॉलिटिकल लीडर के, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर के, राइट। एंड प्रीमियम मोबाइल नंबर देखा होगा कि लोग मोबाइल नंबर एक्वायर करते हैं, और कुछ एजेंसीज भी हैं, कुछ कंपनीज भी हैं जो प्रीमियम फोन नंबर सेल करती हैं, राइट। और मार्केट में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के जो राइट्स हैं वो भी सेल होते हैं। जैसे व्हीकल नंबर है, DL101 देख रहे होगे आप, तो इस टाइप के व्हीकल के नंबर भी रीसेल होते रहते हैं मार्केट में, मतलब एक से बिका, दूसरे ने लिया, राइट। तो ऐसे ही डोमेन नेम आफ्टर मार्केट भी काम करती है, क्योंकि जैसे डोमेन नेम है तो डोमेन नेम भी यूनिक होते हैं अपने अपने आप में। कोई भी .com आपके पास है, कोई भी .in आपके पास है, तो वो सिर्फ आप ही के पास होता है, राइट। ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन नेम जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है या जो भी हमारी निश होती है, कि मान लो कोई डेंटिस्ट है, राइट? अगर कोई डेंटल इंडस्ट्री में कोई अगर डोमेनिंग लर्न करता है, राइट, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि वो अपनी इंडस्ट्री के अराउंड डोमेन बुक करे, राइट? अब उसको फायदा क्या होगा, राइट? अगर एक डेंटिस्ट डोमेनिंग सीखेगा तो वो डेंटल इंडस्ट्री के अराउंड अच्छे डोमेन बुक कर सकता है, राइट? और अपने कलीग्स को या डेंटल इंडस्ट्री में जो और भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी हेल्प कर सकता है, उनको अच्छा डोमेन नेम सजेस्ट करके, और उसके बदले उनसे वो अपना प्रीमियम चार्ज कर सकता है, जो भी उसने हार्डवर्क करी है, मेहनत करा है, रिसर्च करी है, राइट? तो फ्रेंड्स, तो डोमेन नेम ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा, दिमाग में आया, आपको लगा कि अच्छा नाम है, उसको आपने बुक कर लिया, राइट? तो इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ लॉजिक। कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई कोई गेम प्लान होना चाहिए, कोई एक एक बिजनेस, एक कमर्शियल वैल्यू उस डोमेन की होनी चाहिए, राइट? तो वो कैसे जज करते हैं, क्या होता है, वो आप जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ता जाएगा तो आप उसे लर्न करेंगे, राइट? तो हाउ डोमेन नेम आफ्टर मार्केट वर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेवल पे आप डोमेन रिसर्च करते हो, रजिस्टर करते हो, बुक करते हो, राइट? कोई आपने डोमेन सोचा, रिसर्च करा, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं डोमेन ढूंढने के लिए कि इसका रैंकिंग क्या है, इसके कई लोग बैकलिंक्स भी चेक करते हैं कि बैकलिंक्स कितने हैं, और बैकलिंक्स स्पैमी तो नहीं है। वो कैसे चेक करना है, वो वाले टूल्स हम आने वाले टाइम में बताएंगे आपको। सेकंड में क्या होता है कि आप बायर आपका डोमेन ढूंढता है या आप बायर को अप्रोच करते हो। थर्ड स्टेप में आप उसे प्राइस बताते हो, नेगोशिएशन होती है, और फोर्थ स्टेप में एक प्राइस पे अग्री होता है और वो आपकी डील क्लोज हो जाती है और उसको डोमेन ट्रांसफर हो जाता है और पेमेंट आपके पास आ जाती है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो जिस मतलब डोमेन आफ्टर मार्केट ऐसे वर्क करती है, राइट? तो इसमें बाइंग डोमेन नेम खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे डोमेन नेम अगर आपने खरीद लिए जो वाकई में लोग ढूंढ रहे हैं, तो होता है क्या कि ऑटोमेटिकली आपको इनबाउंड इंक्वायरी आने लग जाती है, राइट? ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो जैसे कि ये इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, राइट? मतलब हर बिजनेस में होते हैं, राइट? तो इसके भी कुछ अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, राइट? तो हम अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो $2 से $10 के बीच में होती है। जैसे अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो ₹100 से लेकर ₹800 के बीच में बहुत सारे डोमेन नेम मिल जाते हैं। हितेश जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो लोवेस्ट डोमेन बाइंग है, कितने की डोमेन बाइंग करी होगी आपने? सर मैंने $1 की भी की है, $10 की भी की है, अच्छा, $50 की भी की है क्लोज आउट से, और ऑप्शन से मतलब $50 की है। क्लोज आउट से आपको 1500 से 1800 के बीच में डोमेन मिल जाता है समझ इंक्लूडिंग। गया, समझ गया। हाँ कई बार क्या है ना कि बहुत सारी डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनियां वर्ल्ड में, किसी न किसी की कोई ना कोई स्कीम चलती रहती है। वो आप गूगल करके भी देख सकते हो कि किसकी बेस्ट स्कीम चल रही है, उससे आप डोमेन बाय कर सकते हैं, राइट? तो मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें लो ही है। मतलब देखिए, डोमेन का क्या प्राइस होता है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, राइट? एंड स्किल, स्किल क्या चाहिए होता है? गूगल सर्च, ईमेलिंग करना आना चाहिए और इंटरनेट सर्फिंग आनी चाहिए, राइट? और आपको कुछ वोकैब में मतलब कुछ वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे कि मैं बात करता हूँ शू, मैं एक वर्ड लेता हूँ शू, राइट? तो आपको पता होना चाहिए यार, शू के साथ मैं इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड लगाकर एक ऐसा डोमेन बना सकता हूँ कि जो वाकई में अवेलेबल होगा। मतलब shoe.com तो नहीं मिलने वाला, और bestshoe.com या topshoe.com भी नहीं मिलने वाला, राइट? बट शू के साथ कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होगा, उसको वर्ड जोड़ के वो डोमेन मिल सकता है, राइट? और जैसे बेस्ट शू स्टोर है, या बाय टॉप शूज, बाय लेदर शूज, तो इस टाइप के डोमेन्स आपको अभी भी कुछ कंट्री की CCTLD में मिल सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो और इसमें शॉर्ट लर्निंग कर्व होता है, मतलब कि आप एक मिनट सर, इस स्किल्स के अंदर आपको इवेंट्स जो आसपास की हैपनिंग्स है उसका भी बहुत नॉलेज होना चाहिए साथ में। हाँ हाँ, इवेंट जो हो रहे हैं, राइट? इवेंट्स जो आसपास हो रहे हैं, इवेंट को तभी आप उसी तरीके का डोमेन बाय कर पाओगे। हाँ हाँ। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी एकदम से आ रही है, आपको मालूम पड़ता है
तो आप उसका डोमेन बाय कर सकते हो, या बिल्कुल। कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए रिलेटेड कर सकते हो। हाँ तो इस तरह के आप डोमेन्स बाय कर सकते हो और वो इजीली सेल हो जाते हैं क्योंकि वो करंट ट्रेंड में होते हैं। हाँ, करंट ट्रेंड में होते हैं, राइट राइट। कि आपको इसका मतलब ये हो कि आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि आजकल चल क्या रहा है, राइट। जैसे आजकल जो चल रहा है वो तो कोरोना चल रहा है, उससे पहले फॉग चल रहा था, राइट। तो अब हो क्या रहा है कि कोरोना वर्ड को लेकर दुनिया में बहुत सारे लाखों डोमेन बुक हो चुके हैं। मतलब काफी पहले, मतलब कोरोना क्योर, कोरोना हेल्थ, कोरोना डिसीज, वैक्सीन, मतलब कुछ भी आगे पीछे जोड़ के जैसे कि जब क्रिप्टो आया था, जब क्रिप्टो की हाइप इंडिया में हुई थी, तब क्रिप्टो के डोमेन बहुत बिके थे। मतलब बिटकॉइन के आगे पीछे, ईटीसी के आगे पीछे, बीटीसी के आगे पीछे, मतलब कुछ भी लगाकर बहुत, मतलब करोड़ों के नंबर्स में डोमेन बुक हुए। कुछ लोगों ने पैसा कमाया, फिर क्या हुआ, क्रिप्टो डाउन आने लग गया, इंडिया में बैन हो गया, तो डोमिनर्स को उस केस में लॉस भी हुआ, क्योंकि यार मतलब एक ट्रेंड के पीछे भाग के अगर आपने सैकड़ों हजारों डोमेन बुक कर लिए तो लॉस हो सकता है। हाँ, और क्रिप्टो अगर वही हाइप कंटिन्यू रखता, हालांकि अभी डाउन होके ऊपर भी जाएगा, एक करेंसी है, ऊपर नीचे तो चलता रहता है, बट क्या है ना कि जिन लोगों ने हजारों डोमेन खरीद ली है, वो तो एक डाउन आता ही थोड़ा झटका लगता है और वो डोमेन रिलीज कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो यार बाद में बुक कर लेंगे, राइट। तो ट्रेंड को भी ध्यान रखना होता है आपको, और शॉर्ट लर्निंग कर्व की अब मतलब कम लर्निंग से ही और थोड़े से एक्सपीरियंस से ही आप सीख जाते हो कि कैसे करना है। और कोई ऑफिस की इंफ्रा की कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती, कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हो। मतलब डिजिटल मार्केटर्स, ब्लॉगर्स का जो फेवरेट होता है कि यार हम बीच किनारे बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, हम काम कर पाए, तो वो यहाँ भी पॉसिबल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मार्केट क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया ने वर्ल्ड को बीट कर दिया है डोमेन रजिस्ट्रेशन ग्रोथ में। मतलब है कि इंडिया में लास्ट 3 इयर्स में 7.1% का ग्रोथ रेट देखा गया है डोमेन रजिस्ट्रेशन में। डोमेन रजिस्ट्रेशन की मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो डोमेन आफ्टर मार्केट का सेमिनार कर रहे हैं। मतलब कि डोमेन एक बार रजिस्टर करके रख लिया और उसके बाद उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा। आई मीन डोमेन रजिस्ट्रेशन हमें एक ट्रेंड दिखाता है कि पीपल आर बाइंग डोमेन नेम, राइट। आई मीन कंपनीज आर कमिंग ऑनलाइन, तो एक ट्रेंड दिखाता है जो कि ग्लोबल ग्रोथ है इसकी 0.9% है। इंडियन ग्रोथ इतनी अच्छी है और आने वाले टाइम में होगी। और ये जो कोरोना का पूरा एक एपिसोड हुआ है, इसके आने वाले टाइम में ऑनलाइन वेंचर्स बहुत सारे ओपन होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन में लोग जाएंगे, मतलब काफी सारी चीजें ऑनलाइन होने जा रही है। और जितनी भी चीजें ऑनलाइन होने जा रही है, तो लोगों को अच्छे डोमेन चाहिए, अच्छे डोमेन चाहिए, अच्छे डोमेन कंसल्टेंट चाहिए जो उनको अच्छे डोमेन ला कर दें, राइट। और मंथली डोमेन रजिस्ट्रेशन अगर मैं इस साल के एवरेज की बात करूं तो 30 लाख हर महीने हो रहे हैं। और डोमेन नेम फ्रेंड्स डेली 1 से 3 लाख एक्सपायर होते हैं। तो आप लगा लो कि अच्छे डोमेन अगर बुक भी हो गए हैं, तो उसमें से बहुत सारे डोमेन ऐसे भी हैं जो डेली एक्सपायर होते हैं। और एक्सपायर डोमेन को कैसे ढूंढना है, कैसे उसमें से जेम्स निकालने हैं, वो हम आपको आगे आने वाले वेबिनार में बताएंगे, राइट। नीचे चार्ट दिया हुआ है कि इतनी न्यू जीटीएलडीज बुक हो चुकी हैं, इतनी और टीएलडीज बुक हो चुकी हैं। तो एक डोमेन एक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये स्लाइड्स आप सबको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो स्लाइड को आप अच्छे से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज, डिमांड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेली लाखों बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स ऑनलाइन आ रहे हैं, राइट। और मार्केट वैसे पहले से ग्रो कर रही थी, बट आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी, राइट। और बायर्स को भी पता चल रहा है कि आई मीन कि प्रीमियम डोमेन भी कुछ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने GoDaddy पे, name.com पे या किसी और साइट पर डोमेन सर्च करा होगा, तब आप देखते होंगे यार ये डोमेन नेम बुक्ड है, बट कुछ डोमेन नेम में ये आता होगा कि दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल फॉर प्रीमियम प्राइस, ठीक है। ये आप सबने देखा होगा, राइट। तो वो होता क्या है कि किसी डोमेनर ने डोमेन बुक किया
और उसे वो ऑक्शन पे लगा देते हैं, सेल पे लगा देते हैं। इसीलिए GoDaddy, Name.com या ऐसी साइट्स पर हमें वो प्रीमियम डोमेन के तौर पर शो होते हैं। और लोगों को पता है कि डोमेन नेम प्रीमियम होते हैं, तो ये बाय करने का ट्रेंड है। नीचे का जो आप चार्ट देख रहे हैं, वो चार्ट हमें ये बता रहा है कि लगभग 50% डोमेन पर इंडिया में वेबसाइट बनी हुई है और 25-30% डोमेन लोगों ने रखे हुए अपने पास, उसको रीसेल करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए, या यूं ही पेज डाल दिया, या साइट नहीं बनाई, कुछ भी हो सकता है। 10-12% लोग अब डोमेन को सिर्फ अपना जीमेल अकाउंट या जोहो वगैरह के अकाउंट कनेक्ट करने के लिए लेते हैं, और 3-4% लोग उस पर मोबाइल साइट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें 60% अप्रॉक्स GoDaddy, बिग रॉक जैसे प्रोवाइडर से लोग डोमेन नेम अपना बाय करते हैं, राइट। तो मतलब ये ट्रेंड दिखा रहा है कि अगर आप डोमेन बाय करते हो और ऐसी किसी लिस्टिंग की साइट पर डालते हो, तो वहां पर आपका डोमेन नेम सेल होने का चांस बढ़ जाता है, राइट। हितेश जी, किसी ने अभी हैंड रेस किया है, आप देखना कोई अगर क्वेश्चन हो या कुछ ब्रेक आ रहा हो, सुनाई ना दे रहा हो। हेलो शुभम, शुभम ने रेस किया है। शुभम बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं आपको मयूर ने अलाउ टू भी टॉक हैंड करूं। रेस किया है। किसने? शुभम मयूर ने किया है। गायकवाड़। नहीं, इसे शुभम ने किया, मेरे को तो सिर्फ शुभम नजर आ रहा है। देखिए टाइपिंग हाँ। अलाउ कर रहा हूँ मैं आपको। शुभम, आप बताइए कि आपको पूछना है। हेलो शुभम, हेलो। हाय, बताइए आप। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। शुभम पूछिए, आपने रेस किया था हैंड? नहीं, मैंने नहीं किया था सर, मैंने तो बहुत पहले ही किया था, अभी नहीं किया। अच्छा, अच्छा पहले अच्छा किया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। ऐसा है फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है संभाल के रखिए, आखिरी का आधा घंटा हाँ डेडिकेटेड टू Q&A। Q&A में आप अपना क्वेश्चन टाइप करके डाल दीजिए, हाँ हाँ। और लास्ट में आपके सारे क्वेरीज जितने भी तो होंगे सारे के सारे रिजॉल्व कर देंगे। तो चैलेंजेस जो हैं कि इसको लर्न करने के लिए आप सब जानते हैं कि कोई कोर्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता, क्योंकि ये ये एक रेगुलर स्किल नहीं है। मतलब ये एक स्पेशल स्किल है, रेगुलर नहीं है। तो इसीलिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है जहां पर सिलेक्शन ऑफ डोमेन नेम, प्लेटफॉर्म्स, प्राइसिंग या आउटरीच सिखाया जाए, राइट। और कई बार क्या होता है कि लोग डोमेनिंग में इम्पल्सिव बाइंग बहुत ज्यादा करते हैं, विदाउट लर्निंग या विदाउट विदाउट एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस में जहां तक मानता हूँ, पता है क्या है कि इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लो ना, और जब आप 2-3 डोमेन बुक करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहले आप 2-3 डोमेन बुक करके उनको आउटरीच करने की कोशिश करो, बेचने की कोशिश करो, लिस्ट करो। तो 2-3 महीने उसमें जब जाएंगे, तब आप इसे अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि लर्न करते ही यार आज तो मेरे को 500 डोमेन निकालना है, राइट। और चैलेंजेस क्या है कि इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आउटडेटेड होती जाती हैं, जैसे सीडी रोम, या कोई वीडियो गेम के नाम पे डोमेन बुक कर लेते, तो आने वाले टाइम में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कहीं ऐसा ना हो कि कोई डोमेन लेकर बैठ गए, उस पर 4-5 साल बैठ गए, फिर पता चला कि वो टेक्नोलॉजी चली ही गई, फिर उस डोमेन की वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। डोमेन लेते रहो और निकालते रहो, और मार्केट में देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मुझे जल्दी से निकाल देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जियो नेम चेंज हो जाते हैं, जैसे मद्रास का नाम चेन्नई हो गया था, कैलकाटा का नाम कोलकाता हो गया था, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है, राइट। तो कई बार लोगों ने ये डोमेन ले रखे होते हैं, तो वो अगर नाम चेंज हो गया तो यार उस डोमेन की वैल्यू खत्म हो जाती है। भले ही उसके पास madras.com है, भले ही उसके पास उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती जितनी वैल्यू तब होती जब वो वाकई में ऑफिशियल नेम था, राइट। और ये और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, जैसे कभी भी किसी स्टेट का नाम चेंज होने वाला होता है, या कोई कंट्री अलग होने वाली होती है, तो लोग बहुत सारे डोमेन बुक कर लेते हैं, उसके आगे पीछे स्टोर लगा दिया, ऑनलाइन लगा दिया, क्योंकि कुछ भी साइट बना सकते हैं, उसे डोमेन सेल कर सकते हैं, राइट। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड से हमें बच के रहना होता है। जैसे अभी जनता कर्फ्यू लगा था 1 डे के लिए, आप देखेंगे बहुत लोगों ने जनता कर्फ्यू .com, जनता कर्फ्यू .in, co.in सब बुक कर लिया।
आई मीन इस टाइप के डोमेन अगर रीसेल करने के लिए बुक करेंगे तो मतलब चांसेस ना के बराबर होते हैं। हाँ, अगर आप jantakirfew.com एक वर्ड अगर वायरल हो रखा है, जल्दी से डोमेन बुक करके जल्दी से वेबसाइट बनाकर उसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में डाल के उसको वायरल करा देते हो, ट्रेंड करा देते हो, और जब जनता कर्फ्यू जब वो वायरल वर्ड खत्म हो जाता है तो उसको आप एक सिमिलर साउंडिंग साइट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जनता कर्फ्यू टाइप की साइट में कोई कंप्लेंट की साइट बनाई जा सकती है, कंप्लेंट की साइट आपने बहुत सारी देखी होंगी, राइट? तो वो फायदा उठाना होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड का, ये नहीं कि बहुत सारे डोमेन बुक करके रख लिए फिर आने वाले टाइम में उसे बाय कौन करेगा, राइट? और जैसे ढिंचैक पूजा जब ट्रेंड में आई थी तो ढिंचैक पूजा के नाम से बड़े डोमेन बुक हुए, ढिंचैक वर्ड्स के नाम से ढिंचैक प्रिया, मतलब बहुत कुछ हो गया बुक, बट उनका कुछ हुआ नहीं। और एक एग्जांपल है कि हिलेरी क्लिंटन ने जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन किया था यूएस में, तो उसके आगे पीछे भी बहुत सारे वर्ड लगा के बहुत सारे डोमेन बुक हो गए थे, बट वो हार गई तो उन डोमेन का कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, अगली बार भी अगर वो आती है तो आई मीन अगर कुछ बन जाता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कोई आप वेबसाइट बना सकते हो। अब वो हिलेरी क्लिंटन जिस वर्ड में आ रहा है वो किसी को बेच तो नहीं सकते आप, राइट? तो हाँ, ये है कि जो भी चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्यों? चैलेंज हर बिजनेस में होता है, राइट? तो हितेश जी, ये कैटेगरी ऑफ डोमेन नेम देख लीजिए आप। बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ। कैटेगरी ऑफ डोमेन नेम्स, कैटेगरीज ऑफ डोमेन नेम्स हम लोगों ने 7 टर्म्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है जेनरिक नेम्स, जो कि एक जनरल नेम होता है, जैसे कि बेसिकली हम लोग काम करते हैं इसको वन वर्ड डिक्शनरी वर्ड को, जैसे computer.com हो गया, software.com हो गया, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, food.com हो गया। इस टाइप के जो जनरल वर्ड्स होते हैं, जेनरिक वर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग जेनरिक नेम्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड आता है ब्रांडेबल नेम्स। ब्रांडेबल नेम्स वो होते हैं जो कि एक ही ब्रीथ के अंदर आप बोल दो। ठीक है, जैसे गैडमो हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, या फिर 2 वर्ड्स का भी बन सकता है, जैसे टेक डिजाइन हो गया या टेक पांडा हो गया। इस टाइप के डोमेन नेम्स जो होते हैं, जो कि ब्रांडेबल साउंड कर सकते हैं, जो एक अच्छी कंपनी को ब्रांडेबल रेपुटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ब्रांडेबल नेम बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन वो होते हैं जो हम किसी टर्म को हम सर्च करते हैं, कीवर्ड को हम लोग ढूंढते हैं। जैसे मेरे को ढूंढना है सपोज buyleathershoes.com, तो ये एग्जैक्ट मैच डोमेन हो गया, क्योंकि वो एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर है, राइट? इसी तरह से जैसे नीचे कीवर्ड डोमेन नेम्स आ जाता है, वो स्किन केयर स्टोर आ गया या स्किन केयर शॉप आ गया। इस टाइप को हम लोग कीवर्ड डोमेन बोलते हैं, जो एक प्रॉपर कीवर्ड हो गया। या कुछ लोगों ने जैसे बनाते हैं, साइट्स बनाते हैं massagebuyersguide.com, ठीक है ना, वो कीवर्ड्स हो गए। फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं जियो और जियो कीवर्ड के ऊपर। जिस डोमेन के कीवर्ड के आगे या ईएमडी के आगे जियो या उसके प्रीफिक्स पे या सफिक्स पे जियो नेम, जियो बीज बेसिकली कंट्री, सिटी, स्टेट, काउंटी, कुछ भी इसके अंदर हम सफिक्स और प्रीफिक्स कर दें तो वो जियो नेम कहलाता है, राइट? सिक्स कैटेगरी बनती है कंट्री नेम्स, कंट्री सीसीएलडीज, कंट्री कोड टीएलडीज होता है बेसिकली। तो जैसे कि .in हो गया, .jp हो गया, .co.in हो गया, .pk पाकिस्तान के लिए हो गया, .eu हो गया, तो ये सीसीटीएलडीज में काउंट होते हैं। लास्ट है शॉर्ट नेम्स। शॉर्ट नेम्स आर बेसिकली आल्सो कॉल्ड लिक्विड नेम्स, या आप कह सकते हो चाइनीज डोमेन्स में भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, 3 से लेकर 4 से 5 कैरेक्टर्स के बीच में आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, क्या वो स्लाइड आ गई है, हु व्हाई। शॉर्ट नेम्स पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अब सपोज किसी कंपनी को के पास बड़ा नाम है, उसको छोटा नाम भी चाहिए हो सकता है। हेलो जय सर, आपने स्लाइड चेंज कर दी है। एनीवे शॉर्ट नेम्स हो गया। उसके बाद हाउ, व्हाई एंड, मैं खुद अपने यहाँ प्रेजेंटेशन खोलता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा था प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, हाँ। हाँ, मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रहा था। एनीवे हाँ, तो वही जैसा कि अभी बताया कि मतलब कुछ कंपनीज होते हैं जिनको शॉर्ट नेम की नीड होती है। आई मीन
कभी उनको नहीं पता होता। अगर जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक नाम है पैरामाउंट कोचिंग इंडिया सपोज, देखिए ऐसे भी डोमेन आपने देखे होंगे कि मेरी आवाज आ रही है हितेश जी? जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ हाँ पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, वही मैं हाँ 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 हाँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे किसी के पास डोमेन है पैरामाउंट कोचिंग इंडिया .com, राइट? तो अब ये लॉन्ग नेम है, आई मीन अब हुआ क्या होगा कि जब जब उन्होंने paramount.com ढूंढा होगा या paramountcoaching.com ढूंढा होगा, हो सकता है कि वो डोमेन उस वक्त अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि उनकी कंपनी का नाम ही पैरामाउंट कोचिंग इंडिया हो, तो उन्होंने डोमेन भी वही बुक किया हो, तो छोटा देखा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो जब उन्होंने अपना लॉन्ग डोमेन बुक किया होगा तो शॉर्ट डोमेन उस वक्त पहले से ऑलरेडी बुक रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया, उस बिजनेस को चलते हुए 2-3 साल हो गए, राइट? अब हो सकता है कि जो शॉर्ट डोमेन रहा हो वो एक्सपायर हो गया हो, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, मतलब तभी बहुत सारे लोग एक्सपायर डोमेन बुक करते हैं, राइट? तो उस केस में क्या हुआ, अगर सपोज आपके पास paramountcoaching.com है या paramountindia.com है या paramountclass.com है, या अगर मान लेते हैं कि वो इंग्लिश की ट्रेनिंग देती है वो कंपनी, सपोज आपके पास paramountenglish.com है, राइट? तो इस टाइप का डोमेन लेकर आप उसको आउटरीच कर सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि लोग मेरे पास ये डोमेन है और इस डोमेन को बाय करने से आपके ये फायदे होंगे। पहली बात तो उसका ब्रांड उसमें आ रहा है, अगर paramountenglish.com है तो इंग्लिश एक कीवर्ड है वो उसमें आ रहा है और वो नाम छोटा है, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस बताकर आप उसको वो डोमेन नेम सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? या जैसे यहाँ पर स्किन केयर स्टोर का एग्जांपल दिया हुआ है, अगर ऐसे डोमेन आपके पास हैं तो स्किन केयर की जितनी भी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनको आप आउटरीच कर सकते हैं, राइट? और जैसे स्किन केयर paris.com है, अगर इस टाइप का डोमेन अगर आपके पास है तो आप पेरिस में जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं या जो स्किन केयर का ई कॉमर्स रन करती हैं या जो स्किन केयर का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे लोगों को डोमेन आप आउटरीच कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर जैसे अगर आपके पास जियो ईएमडी या जियो कीवर्ड डोमेन होते हैं, जिसपे कोई कीवर्ड आ रहा हो जिसको लेकर गूगल पे लोग सर्च करते हैं, या कोई आपके पास अच्छा कीवर्ड होता है, मतलब चाहे वो 2 या 3 वर्ड हो। मैंने ये भी देखा है कि हमारे कुछ डोमेनर्स कलीग्स हैं, वो 4-4 वर्ड्स के डोमेन $300-400 में निकाल देते हैं, मतलब 4 वर्ड्स, आई मीन जैसे कि skincarestore.com ये एक 3 वर्ड डोमेन है, कहा जाता है ना 3 वर्ड लंबा होता है डोमेन, मैंने अभी ही बात करी। बट इस टाइप के जो डोमेन नेम है वो जनरली लोग अपने ब्रांड के लिए नहीं लेते हैं, वो जनरली क्या होता है कि इस टाइप की कंपनी 10-12 ऐसे डोमेन लेकर एसईओ करवा के डिजिटल मार्केटिंग करवा के अपने आप को प्रमोट करती है और गूगल में, बिंग में, याहू में हर जगह वो टॉप पर आना चाहती है। मतलब ये तो आप सब जानते ही होंगे ना कि अगर मेरा एक स्टोर है, अगर मैं 10-12 डोमेन्स पे वो साइट अलग अलग उन डोमेन्स को अलग अलग रैंक करवा दूं, राइट? तो वहां पर भी मैं अपने लिंक प्रमोट करके उसे लिंक जूस ले सकता हूँ, रेफरल ले सकता हूँ, मतलब खुद को ही फायदा हो सकता है, राइट? तो इसी तरह जैसे बाय लेदर शूज है या टॉप लेदर शूज है या बेस्ट लेदर शूज है, तो इस टाइप के अनलिमिटेड देखो लाखों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इस दुनिया में जिसके आगे पीछे बाय, स्टोर, टॉप, बेस्ट ये लगा के डोमेन बनाए जा सकते हैं। और ये डोमेन बनाने के लिए टूल भी आते हैं कि क्या वर्ड कॉम्बिनेशन डोमेन बनते हैं, वो हम आने वाले वेबिनार्स में उसकी बात करेंगे, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ईएमडी, कीवर्ड्स और जियो ईएमडी टाइप के डोमेन है ना, इसके सेल होने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एक जनरल डोमेन है, मतलब इसके बहुत सारे बायर हो सकते हैं, मतलब 100, 200, 500, इवन 1000 भी बायर हो सकते हैं। उनको इंटरनेट पे ढूंढ के बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनके ईमेल कलेक्ट करके आप उनको आउटबाउंड की ईमेल कर सकते हैं कि मेरे पास ये डोमेन नेम है और इस डोमेन नेम को पिच करना होता है कि ये डोमेन लेने का ये फायदा है, राइट? तो वो आप एडवांस वेबिनार जैसे होता जाएगा हमारा, तो उसमें आप ये सारी चीजें अच्छे से लर्न करेंगे, राइट? अभी हम एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोग आपके पास कैसे पहुंचते हैं डोमेन्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि लाइक सपोज मैं कोई बिजनेस सोच रहा हूं, मैंने एक नाम सोच लिया कि यार ये नाम मेरे दिमाग में आया, और वो नाम मैं अगर GoDaddy में, name.com में या किसी भी रजिस्ट्रार में अगर मैं वो डोमेन ढूंढता हूं तो कई बार मेरे को वो दिखाता है अवेलेबल, बुक्ड है,
राइट। अब अगर बुक होगा तो या तो उसने वो सेल के लिए लगाया होगा, तो मेरे को वहां पर प्रीमियम प्राइस आ जाएगा, जो भी है $1000 $500 जो भी उसने डोमेन की वैल्यू लगाई होगी, या जितने साल पहले भी उसने बुक करा होगा, राइट। दूसरी क्या चीज होती है कि जब भी कोई डोमेन ढूंढता है ना, वो यार खोल के देखना चाहता है, यार मैं इस डोमेन पर देखूं कि है क्या, किसने बना दी साइट। मतलब ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि आपने कोई डोमेन नेम सोचा, वो है नहीं, तो आप उसे गूगल करते होगे या ब्राउजर में डालकर देखते होगे, यार ये है क्या बनाया हुआ है किसी ने, राइट। और जब वो व्यक्ति या कंपनी डोमेन खोलेगा, अगर उस पर कोई लैंडिंग पेज आ रहा हो, मतलब उस पर ये लिखा हो कि दिस डोमेन नेम इज फॉर सेल और एंटर योर इंक्वायरी, राइट। तो इस टाइप के लैंडिंग पेज बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और ये सब कुछ फ्री है, मतलब कोई मतलब इसमें चार्जेस नहीं होते, और हम भी आपको ऐसे ही टूल्स बताएंगे कि जो ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल हो, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि उसने देखा यार सेल्स की इंक्वायरी का पेज है, तो उस पर इंक्वायरी डाल देता है वो कि हाँ ये डोमेन मैं खरीदना चाहता हूँ। या आपने हो सकता है कि सीधा बाय इट नाउ के प्राइस पे लगाए हो, मतलब बिन पे लगाए हो, कि आपने सीधा डाल दिया कि मैं $199 का बेचूंगा, और हो सकता है वो सीधा आपका वो डोमेन बाय कर ले, राइट। और ये डोमेन बाय करने के लिए भी आपको लिस्टिंग की वेबसाइट पर डालना होता है, जो कि लिस्टिंग फ्री होती है, मतलब यहाँ पर कोई आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, राइट। तो और मान लेते हैं कि आपने वो पार्किंग पेज भी नहीं डाला हुआ, उसे पार्किंग पेज बोलते हैं, तो ये हो सकता है कि वो बंदा आपका डोमेन का हुइज प्रोफाइल देखे, मतलब जैसे huiz.com है, उसमें क्या होता है कि कोई भी आप डोमेन नेम डाल दो, तो वो आपको सर्च करके बताता है कि इस डोमेन का ओनर कौन है। कई बार वो ओनर को देख के आपको ईमेल कर देते हैं, आपको फोन कर देते हैं, और आपसे बात करते हैं कि डोमेन मुझे खरीदना है, राइट। तो कहने का मतलब था कि एक वे ये है कि आप इसको बोलते हैं इनबाउंड, कि मेरे पास इनबाउंड इंक्वायरी आई, क्वेरी आई, राइट। तो दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है कि आप आउटरीच करो, जैसे अभी मैंने पैरामाउंट इंडिया का नाम लिया, राइट, उसको बेचा, राइट, बेचने का ट्राई करा, राइट। तो कई बार हमें आउटरीच करना होता है, ईमेल करनी होती है। हितेश जी कोई एक नाम बताएंगे जो आपने लास्ट मंथ आउटरीच किया हो? तो मैंने इसी 2 वीक पहले किया था। क्या नाम था उसका? मैनहट्टन अच्छा मैनहट्टन सेक्स क्राइम लॉयर। अच्छा, आउटरीच करके कोई डोमेन बेचा हो, उसका एक एग्जांपल बता दीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, एकदम लास्ट वाले अगर उस पे कोई भी जाएंगे एक, स्लाइड पे तो कोई भी एक, कोई भी एक। मेम्फिस ट्रेवल एजेंसी .com है, हाँ जिसको जैसे, मैंने आउटरीच किया था। हाँ जैसे memphis-travel-agency.com है, मतलब हितेश जी ने कोई टूल यूज करके देखा होगा कौन से डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं, फिर उन्होंने कीवर्ड देखा होगा कि टूर, ट्रैवल, होटल डाल के, जो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे, फिर उन्होंने एक डोमेन बुक करा और गूगल से करके देख लिया होगा कि ये डोमेन के ये पोटेंशियल बायर हो सकते हैं, राइट। फिर उन्होंने डोमेन बुक किया होगा, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको ईमेल करी होगी कि मेरे पास ये डोमेन है और आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, बाय कर सकते हो। और कई बार पता है क्या होता है, कई बार होता है कि कोई .co में, .net में, या .org में, या .in या .co.in में अपनी वेबसाइट रन कर रहा होता है, राइट, और उसका .com फ्री हो जाता है। तो वैसे लोगों को भी आप डोमेन नेम बुक करके आप कंसल्ट कर सकते हो, बेच सकते हो। बट यहाँ पर एक एक मतलब प्रिकॉशन आपको रखनी है, किसी का जो ट्रेडमार्क है वो अब्यूज नहीं करना, मतलब किसी का जो ट्रेडमार्क उसने कराया हुआ है ना, वो नाम बुक करके उसको नहीं, मतलब ये ब्लैकमेल वाली टैक्टिक्स नहीं यूज करने की, भैया मेरा तेरा नाम मेरे पास है, तू मुझे पैसे दे। आई मीन जैसे जो ऑब्वियस ट्रेडमार्क होते हैं ना, जैसे कोई माइक्रोमैक्स हो गया, या और कोई और वाटर प्यूरिफायर हो गए, या कोई दुकान हो गई, मतलब बिट्टू टिक्की वाला हो गया, राइट। तो अब बिट्टू टिक्की वाला का नाम है, या मतलब किसी अग्रवाल स्वीट्स का नाम है, तो इस टाइप के डोमेन में आगे पीछे बुक करके उनको पिच नहीं करना। मेरा मतलब जो ऑब्वियस ट्रेडमार्क है ना, उनसे दूर रहना है हमें। तो जेनरिक से नाम, कीवर्ड वाले नाम ऐसे बुक करके लोगों को छोटे छोटे नाम सजेस्ट करने हैं, कई बार खुद ढूंढते हैं, राइट। और हाँ, कई बार कोई आप ब्रांडेबल नाम बुक करते हो, जैसे मैं अभी हमने एक नाम का एग्जाम्पल देखा, गैडमो,
मतलब एक वर्ड हमारे दिमाग में आया जो वर्ड प्रोनाउंस हो सकता है, राइट, मतलब उसको बोला जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, बट उसमें कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकता है, जैसे ना गूगल, याहू, सैमसंग, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बस बोले जा सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, नाइकी, राइट। जैसे गैटमो वर्ड है, अब गैटमो डोमेन मैंने 5-6 साल पहले बुक किया था ये सोचकर कि कभी भी किसी के माइंड में अगर गैटमो आया, मतलब गैजेट्स एंड मोबाइल की साइट बनाने के लिए उसने सोचा, तो वो मेरे को आउटरीच कर सकता है, राइट। या किसी का नाम गैजेट मोबाइल स्टोर .com अगर है, तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ भैया गैटमो ले ले, तो मतलब इस पे साइट बना ले, ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी, छोटा नाम है, शॉर्ट नेम है, तो ऐसे हम आउटरीच कर सकते हैं, राइट, राइट। और ब्रांडेबल नेम को सेल करने के लिए कुछ खास वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जैसे ब्रांड पा है, ब्रांड बकेट है, जहां पर ना लोग आके मतलब कीवर्ड डाल देते हैं कि मैं गैजेट्स एंड मोबाइल की साइट बनाना चाहता हूं, तो मेरे को इसके बेस पे ब्रांडेबल डोमेन दिखाओ, राइट। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब $700, $1000, $1500 में ब्रांडेबल डोमेन सेल कर देते हैं, $10-20 का बाय करके, राइट। बट ये कि ब्रांडेबल डोमेन सोचना भी थोड़ा टफ जॉब होता है, जैसे जैसे आप लर्न करते हैं सोच सकते हैं, राइट। और उनके बायर भी बहुत कम होते हैं, मतलब जैसे मैं अगर लेदर एक्सपोर्ट शूज की बात करूँ ना, तो मेरे माइंड में है यार जो भी शूज बेच रहा होगा लेदर का, मैं उसको आउटरीच कर सकता हूँ, राइट। लेकिन गैटमो जैसा अगर नाम कोई मेरे माइंड में आता है, मेरे को पता है यार ये आउटरीच करना टफ है, राइट। मैंने तो इसलिए ले लिया कि अगर ना भी बिके, कल को मेरे को कोई वेबसाइट रन करनी हो, तो मैं गैटमो नाम अच्छा है, आई मीन गैटमो.com, मतलब गैटमो.com रेडियो टेस्ट पास हो रहा है। रेडियो टेस्ट क्या होता है, कोई भी आपको नाम बोले तो आपको उसकी स्पेलिंग ना पूछनी पड़े, स्पेलिंग आप गेस कर लो और वो 99% सही हो, राइट। जैसे मैं आपको अगर richyluk.com बोलूंगा तो कई बार उसका देखना पड़ेगा यार रिची की स्पेलिंग होगी क्या, क्योंकि ये कोई डिक्शनरी वर्ड तो है नहीं। अगर मैं आपको रिच लुक बोलूं तो समझ आएगा कि रिच RICH होगा, LOO के लुक होगा, राइट। तो और क्या वे होते हैं कि कुछ लोग, जैसे हमने बताया कि अपनी बेटर SEO करवाने के लिए या ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए डोमेन ले लेते हैं। तो US में, UK में, कनाडा में बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं जो 10-10, 20-20, इवन 100-100 डोमेन लेकर उन पे वेबसाइट बनाकर अलग अलग कीवर्ड से रैंक कराते हैं। मान लो कि एक लॉयर है, वो उसकी लॉ फर्म 10 टाइप की चीजों में डील करती है, क्रिमिनल भी, डिवोर्स भी, प्रॉपर्टी भी, एक्सीडेंट भी, तो ना वो क्या करती है कि अलग अलग डोमेन नेम लेकर उस पर मतलब साइट बना के बाय कर लेते हैं। कभी कभी आप गूगल करते होंगे तो आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो एक कीवर्ड वाला या जियो कीवर्ड वाला एक डोमेन नेम आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर पता चलता है यार अंदर कंपनी कोई और है, फिर आपको धीरे धीरे वो अपनी कंपनी की लिंक में लेकर जाता है उस ब्लॉग के थ्रू या किसी भी थ्रू, या हो सकता है कि वो किसी अफिलिएट मार्केटियर की वेबसाइट हो, राइट। एक ये वे है। और जैसा अब हमने बता ही दिया है कि ब्रांड्स छोटे नाम चाहते हैं, मेमोरेबल नाम चाहते हैं, तो उनको भी आप पिच कर सकते हैं। और ब्रांड कई बार बेटर ऑल्टरनेट चाहते हैं उनके डोमेन नेम के, कई बार वो ढूंढते हैं, कई बार आप उनको आउटरीच कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट शीट में हम देख पा रहे होंगे कि पहली शीट में तो हमने बताया कि ये डोमेन नेम्स है, और पहले कॉलम में आई मीन दूसरे कॉलम में वी आर सेइंग कि ये बेटर ऑल्टरनेट है, राइट। तो जब आप इन्हें देखेंगे ना, थोड़ा बहुत आपको सेंस हो ही जाएगा क्यों बेटर है। अगर सेंस नहीं हो रहा तो जैसे जैसे आप इसको लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अवेयर होंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये नाम इसलिए बेटर है। जैसे sourceMobile.com से mobilestore.com अच्छा है, मतलब मेरे लिए क्या हो रहा है ना कि इसमें थोड़ी सेंस बन रही है, थोड़ा ये मेमोरेबल है, थोड़ा ये राइमिंग जा रहा है, राइमिंग मतलब एक राइम कर रहा है, जैसे, राइट। जैसे ये फाइंड लोकेशन है, लोकेशन फाइंडर थोड़ा सेंसिबल है। cleanyourcarpet.com है तो carpetcleaners.com है। इस डोमेन की बात करें तो क्या होता है कि जैसे योर वर्ड है, वी है, अस है, द है, तो ये नाम अक्सर लोग द वर्ड, योर वर्ड ना भूल जाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं cleanyourcarpet.com, कहीं आपने देखा हो ना तो आपको क्लीन कारपेट याद रहेगा, योर कई बार वर्ड भूल जाते हो, राइट। ठीक है ना। जैसे carpetcleaners.com है तो इसमें से
कारपेट या क्लीनर, दो में से कोई एक वर्ड भूल जाओ उसका चांस कम है, लेकिन क्लीन योर कारपेट में से योर वर्ड भूल जाओ उसका चांस ज्यादा है। जैसे हम फेसबुक की बात करें तो facebook.com पहले thefacebook.com पर वेबसाइट थी, फिर उन्होंने thefacebook.com से हटकर facebook.com बाय करा, फिर facebook.com तो रन हो ही रही थी, फिर वो FB उनका वो ये लेटर्स पॉपुलर हो गए थे, तो फिर उन्होंने fb.com एक्वायर कर ली। मतलब कई मिलियन डॉलर उन्होंने खर्चे उन डोमेन को एक्वायर करने में। तो वो इसके पीछे जो स्टोरी है आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, राइट। और चीप होटल से अच्छा बजट होटल्स है। मतलब मैं, आप किसी को कहो यार मैं चीप होटल में जाना चाहता हूँ, राइट, और आप किसी को कहो कि यार मैं बजट फ्रेंडली होटल में जाना चाहता हूँ, तो बजट थोड़ा ना रिस्पेक्टेबल साउंड करता है, थोड़ा सा एक अच्छा स्टैंडर्ड साउंड करता है। चीप वर्ड थोड़ा अच्छा साउंड नहीं करता। मतलब चीप तो जनरल भाषा में, लेकिन चीप तो चीप ही होता है, मतलब, राइट, ठीक है ना। बट ये जो चीप होटल्स है, अगर हम ब्रांड नेम की बात ना करके, अगर मैं सोचूं यार मुझे सर्च इंजन में थोड़ा रैंक करवाने के लिए उसके हिसाब से साइट बनानी है, तो चीप होटल्स उनके लिए भी सही हो सकता है। जैसे चीप मोबाइल फोन्स, अब कोई अगर गूगल में सर्च करेगा तो चीप वर्ड सर्च करेगा। बजट सिर्फ होटल के सेंस में ही लोग सर्च करते हैं। मोबाइल देखना हो, टीवी देखना हो तो चीप डाल सकते हैं या लो कॉस्ट डाल सकते हैं, राइट। और होटल इंडिया हो गया, ये मतलब आप शीट देख सकते हैं। जैसे बेस्ट डाइट से अच्छा perfectdiet.com है, और perfectdiet.com से एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है। हितेश जी, आपने लास्ट वेबिनार में बताया था बिल्कुल सर, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, हाँ हाँ। हेल्दी डाइट। अब देखो फ्रेंड्स, bestdiet.com है, अच्छा लग रहा है, बट उससे अच्छा perfectdiet.com है, क्योंकि बेस्ट वर्ड ना थोड़ा सा उसमें ईगो आ जाती है। परफेक्ट डाइट में एक ईगो नहीं आ रही नाम में, राइट। तो अब हितेश जी ने बताया कि हेल्दी डाइट.com उससे अच्छा नाम है, क्योंकि वो अब नाम ही अपने आप में बोल रहा है कि यार आई एम हेल्दी, राइट। जैसे मैंने नीचे बताया thefacebook.com से facebook.com अच्छा है, ऑब्वियसली ने ले ही लिया है, मतलब अच्छा तो खैर है ही, मतलब छोटा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ये लास्ट मंथ्स में कुछ सेल्स हुई हैं, जो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि किस टाइप के डोमेन नेम किस टाइप के प्लेटफॉर्म में बेचे गए हैं। हितेश जी थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए। डेफिनेटली, अभी जय सर ने डिस्कस कर लिया था memphistravelagency.com। ये सब $10 नहीं, बेसिकली इससे ज़्यादा है, 800 850 का पड़ता है हम लोगों को ये डोमेन GoDaddy पे। सब GoDaddy पे परचेज किए हुए डोमेन्स हैं। कुछ आफ्टर मार्केट जैसे नेम फ्लो वगैरह से बाई किए हुए $1 $2 के, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, ट्रांसलेट लीगल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सोल्ड टू एनी ट्रांसलेशन कंपनी जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करती है। तो इसी तरह से इस कंपनी को मैंने अप्रोच किया, लिस्ट डाउन किया 25 से 30 कंपनीज को, और उनको एक मेलर डाला कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक डोमेन है, इसका ये कीवर्ड का ये इतने सर्चेस है, मंथली सर्चेस है, और इसका ये CPC है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे रिवर्ट बैक करो। तो उस पर से एक कंपनी का रिवर्ट बैक आया, एंड आई सोल्ड देम $244.99 का उनको बेचा, एंड दे प्रेफर्ड टू बी पेड बाय थ्रू GoDaddy। तो मैं भी प्रेफर किया कि GoDaddy आफ्टर नेक्स्ट मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली सेल्स अपनी, तो GoDaddy से उनको बेचा। इसी तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विस, इट वाज टोटली इनबाउंड। ये प्राइस गलत लिखा हुआ है, ये प्राइस एक्चुअली 425 है। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी आफ्टरनिक पे पता नहीं हो सकता, आफ्टरनिक के बहुत सारे नेटवर्क के रजिस्टर्स हैं जहाँ पे वो जब हम आफ्टरनिक पे लिस्ट करते हैं डोमेन, तो ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म से वो लिस्ट हो जाता है। तो किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने बाय किया होगा, हो सकता है नेम चिप पे किया, हो सकता है नेम सीलो पे किया हो, तो ये आफ्टरनिक के थ्रू सेल हुई ऑटोमेटिकली। इसी तरह रोचेस्टर्स realtors.com, अब realtor एंड realtors इज अ टीम वर्ड। ये मैंने क्यों बाय किया, गलती थी मेरी जो मैंने बाय किया, बट ऑटोमेटिकली ये भी इनबाउंड सेल अपने आप हुई है। आई एम अनअवेयर ऑफ दिस। रूफर प्लानर वाज डन आउटबाउंड किया गया था, ये शायद सेल मेरा जनवरी का ही है। और जो प्लानो एक जगह का नाम है यूएस में, तो वहाँ पे जितनी रूफिंग कंपनीज थी उनको मेल किया, वही 50-60 लोग लिस्ट निकाले और उनको मेल किया, एंड इट वाज सोल्ड। माइथोलॉजी बुक्स इज अगेन एन इनबाउंड। ऐसे बुक्स के बहुत सारे बिकते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विसेज। इस तरह से मेरे पास और डोमेन था, बुक माय फोटोग्राफर थोड़ा ब्रांडेबल था, वो भी ऐसे बिका। देन आई हैव गॉट एक्सीलेंस बुक्स,
वो भी लिस्ट किया हुआ है। तो इस टाइप के डोमेन्स भी आफ्टर नेट पे ऑटोमेटिकली लगते हैं, जो कि बेसिकली कीवर्ड डोमेन्स हैं। हाँ ये कीवर्ड डोमेन्स और छोटे कीवर्ड्स हैं, ये बड़े कीवर्ड्स नहीं है। बड़े कीवर्ड्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यू शुड हैव अ पेशेंस, ठीक है ना। अब लास्ट सेल पे आते हैं, मेडिसिन रूफ रिपेयर। अगेन दिस इज रूफ रिपेयर कंपनी। तो मेडिसिन में थी, वो मेडिसिन एक जगह का नाम है यूएस में, तो उनको ये पिच किया गया, ही बॉट इट। हाँ जी सर, जैसा आप कुछ बोल रहे थे बीच में। हेलो हेलो, हाँ, जैसा कि अभी, हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जैसा कि अभी आप सबने देखा कि आई मीन किस टाइप के डोमेन मतलब बुक किए और मतलब बेच दिए। मतलब कि डोमेन बुक किया और लेस देन ईयर, 1 साल से कम रख के ही एक साल से कम $12 का बाय लेकर $499 का सेल कर दिया, राइट। ठीक है ना। अब इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डोमेन जो आप देख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि 60 डोमेन को सेल करके मुझे 50 टाइम्स प्रॉफिट हो गया, राइट। अब वो 60 डोमेन को बेचने के लिए जरूरी नहीं कि मतलब 60 डोमेन ही लिए गए होंगे, हो सकता है 20 डोमेन लिए हो, 50 लिए हो, राइट। बट ये है कि अगर आप 50 डोमेन भी लेते हो, 100 डोमेन भी लेते हो, उसमें से अगर 3-4 डोमेन भी बिक जाते हैं, मेरा मतलब है कि 3-4% भी कन्वर्जन रहता है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी निकल आता है और थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है बुक, राइट। और कभी कभी कोई डोमेन ना 1,500-2 हजार का भी सेल हो जाता है। हितेश जी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई कोई डोमेन या 1,500-2 हजार के सेल हो जाते हैं, और मतलब कभी लॉटरी लग जाए तो या $5-10 हजार का भी निकल जाता है। मतलब कभी क्या होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कीवर्ड। एक्चुअली कीवर्ड जो हाँ आपका है या जो आप डोमेन बाय किए, वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर हाँ डिपेंड करता हाँ, है। कई बार जैसे मैं ये रूफर प्लानो ही का नाम लूं, मान लो कि रूफर प्लानो या कोई भी mythologyBooks.com एक माइथोलॉजी का स्टोर खोलना चाह रहा है, राइट। हितेश जी ने तो मान लो डोमेन नेम $400 में डाल रखा है। अब उन्होंने एक पेज भी बना रखा है कि इंक्वायरी जहां पर आए, तो बाई चांस ना सोच लो बंदा अमेरिका में है, मतलब या यूरोप में, यूरोपियन कल्चर की माइथोलॉजिकल बुक्स सेल करने का स्टोर बनाना चाहता है, राइट। वो अपने माइंड में पहले ही सोच लेता है, यार मेरा $2,000 का बजट है डोमेन का, अच्छा डोमेन बाय करने का। वो गोडैडी या किसी साइट में देखता है ये डोमेन अवेलेबल है नहीं, और इंक्वायरी फॉर्म में वो मतलब $1,000 $800 कुछ भी डाल देता है, ये सोच के कि नेगोशिएशन होगी, अगर वो ज्यादा मांगेगा तो मैं $2,000 तक दे दूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे के माइंड में डोमेन आया, उसने हमें आउटरीच किया, तो कई बार जो हमने $400-500 में लिस्ट भी कर रखा होता है ना, कई बार 1,000-2,000 में बिक जाता है। हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, कई बार आती है इंक्वायरी तो हम तो फटाफट पहले जाकर यार डोमेन को लिस्टिंग साइट से हटाते हैं, भैया वहां से हटाओ पहले, फिर ऐसे बात करके उसे बेच देते हैं, राइट। क्योंकि देखो, अब डोमेन बुक करने के लिए भी ना बहुत मेहनत होती है। आई मीन हम आपको सिखा तो देंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। मेहनत क्या, सोचना बहुत होता है यार। मतलब क्योंकि ना आपको 100 डोमेन सामने दिखाई देते हैं, अरे यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कौन सा बुक करूँ, तो उसमें से आपको बेस्ट 5-10 डोमेन शॉर्टलिस्ट करके निकालने होते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, यार ये ऐसे ऐसे वर्ड, मतलब कुछ वर्ड तो सुने ही नहीं हमने, और ऐसे वर्ड सोच कैसे सकते हैं। मतलब ऐसे वर्ड सोचे नहीं गए हैं, आई मीन डिस्कवरी की गई है, ढूंढे गए हैं, रिसर्च करी गई है। जैसे मान लेते हैं कि एक कीवर्ड आपके दिमाग में आया लीगल, राइट। तो लीगल कीवर्ड हमने टूल में डाला, तो उस टूल ने हमें बता दिया कि लीगल नाम से ये डोमेन आने वाले इस टाइम में फ्री होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले हैं। फिर उसको मॉनिटर करना होता है कि ये एक्सपायर होने वाले हैं। जैसे कि रात को डोमेन छूटते हैं, तो रात को बैठ बैठ के डोमेन नेम बुक करने होते हैं, ताकि कोई और ना बाय कर ले। भाई मान लेते हैं डोमेन एक्सपायर हो गया, अब वो 2-2.25 महीने बाद रिलीज होना है, तो आपको रात को 12 बजे का कोई टाइम होता होगा हितेश जी? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। 11:30 से 1:30 बजे के बीच में लाखों डोमेन होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्री होकर मार्केट में रिलीज होते रहते हैं, राइट। और जो भी बुक करके बैठ के ग्रैब कर रहा है, जैसे यार फ्लिपकार्ट में जब भी मोबाइल की सेल आती है, अमेजोन में सेल आती है, बंदा क्या करता है, फॉर्म भर के रखता है, और जस्ट जैसे टाइम बाद टक मारा, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। वैसे ही डोमेन के केस में भी होता है, कभी कभी लकीली अच्छा डोमेन मिल जाता है आपको, कभी कोई वो निश कैटेगरी किसी के दिमाग में नहीं आती, कोई सोच नहीं पाता, कोई बिजी है, कुछ भी हो सकता है, राइट।
तो ये टूल होते हैं, जैसे फोटोग्राफी एक कीवर्ड हितेश जी ने टूल में डाला होगा, तो उसने अपने आप बता दिया कि इस टाइप के डोमेन आने वाले टाइम में अवेलेबल है। अब वो आपको 1000 डोमेन बताएगा, आपको फिल्टर करते जाना है टूल से, फिर जो 100-200 डोमेन आपके पास आएंगे उसमें से आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना माइंड, अपनी लर्निंग लगाकर आपको सोचना है कि कौन सा डोमेन अच्छा हो सकता है। और मान लो 20 डोमेन आपने उसमें से उठाए हैं, अब 20 में से एक भी अगर बिक जाए, पैसा वसूल है, 2 बिक जाए, 3 बिक जाए, प्रॉफिट ऐसे आता है, राइट। और कई बार लॉस भी होता है। मतलब ये एक नॉर्मल बिजनेस है, इसका एडवांटेज यही है कि ये छोटे अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है, रिस्क बहुत कम है, और कहीं भी बैठ के कर सकते हो आप, सुबह शाम कभी भी ईमेल कर सकते हो, राइट। ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड टूल्स है, एक्सपीरियंस है, उनको फिल्टर करना, वो सब सर आपको। एक क्वेश्चन है सर, जय सर। हाँ जी। हेजल कह रही है कि उनको पुरानी वाली स्लाइड, जो मुझसे पहले वाली स्लाइड थी, हाँ वो हाँ। डॉट बैक डोमेन्स का एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली स्लाइड जो थी हमारी, इसकी लास्ट वाली स्लाइड थी, इससे पहले वाली। हाँ हाँ, कौन सी हाँ वाली? ये वाली, हाँ हाँ जी ये वाली। ये वाली। इसमें कोई पर्टिकुलर डोमेन एक्सप्लेन करना हो? नहीं, मैं एक शॉर्ट में हेजल को बताऊंगा कि देखो, हर डोमेन का एक बेटर ऑल्टरनेट होता है, तो वो आपको ढूंढना है, वो कैसे करना है, वो आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे बेस्ट डाइट की बात की थी, तो परफेक्ट डाइट था, परफेक्ट डाइट से बेटर हेल्दी डाइट था, ठीक है ना। चीप होटल से बेटर बजट होटल्स है, ठीक है ना। फिर फ्रेंडली होटल्स भी हो सकता है, फ्रेंडली होटल भी हो सकता है। कुछ लोग फ्रेंडली होटल चाहते होते हैं, कुछ बजट होटल चाहते हैं, कुछ प्रीमियम होटल्स, लग्जरी होटल्स चाहते हैं। तो हर डोमेन के एक बेटर ऑल्टरनेट होता है। अब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है हेजल, तो यहाँ पूछ सकते हैं आप। हाँ, इसमें क्या है ना कि मान लो कि आपने डोमेन नेम रिसर्च करा, अब आपके सामने 3 डोमेन आ रहे हैं, bestdiet.com, perfectdiet.com और healthydiet.com, राइट। तो मेरे हिसाब से healthydiet.com बुक करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको ना बेटर उठाना है। देखो, अगर 100 डोमेन, अच्छे डोमेन आज आपके सामने फिल्टर किए हैं, आपको 100 के 100 डोमेन तो नहीं बुक करने ना, उसमें से बेस्ट डोमेन छांटने हैं। मतलब जिसकी सेलिब्रिटी ज्यादा हो, जिसका बिकने का चांस ज्यादा हो, जो बेटर हो, राइट, जिसके लिए आप अच्छे मतलब कंपनीज को आउटरीच कर पाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज आपके पास एक ऐसा डोमेन नेम आया है जिसमें एक मोबाइल वर्ड आ रहा है, राइट, मोबाइल, या ऐसा डोमेन आया है जिसमें बैग वर्ड आ रहा है, और एक ऐसा डोमेन आया है जिसमें हेयर बैंड आ रहा है, राइट। अब हेयर बैंड तो 50 रुपए का मिलता है अमेजोन पे, 20 रुपए का मिलता है, 30 का मिलता है, राइट। लेकिन बैग की वैल्यू 600-700 रुपए होती है, 500 रुपए होती है, राइट। या मैं एयर प्यूरिफायर की बात करूं, एयर प्यूरिफायर मार्केट में 8-9 हजार, 10,000 का आता है, राइट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके डोमेन में कोई ऐसा वर्ड है, और जिस बिजनेस को आप आउटरीच करने वाले हो, अगर उसका टिकट साइज अच्छा है, आई मीन जो वो एक प्रोडक्ट बेचता है, वो अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है ना, तो उसके आपको भी प्राइस अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। मेरा कहने का मतलब है ना यार, अगर कोई 8,000 रुपए का एक वाटर प्यूरिफायर बेच ही रहा है, राइट, तो वो एक डोमेन को 15,000 रुपए में भी बाय कर सकता है, लगा सकता है, इतना कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो, राइट। लेकिन मेरे को एक डोमेन मिला मैच बॉक्स, मान लो उसमें है bestmatchbox.com। अब वो माचिस की डिबिया का डोमेन किसको बेचोगे, राइट। या फिर मैं बात करता हूं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई है, मैट्रिमोनियल आप सब जानते हैं कि उसमें उसके भी 4-5 हजार रुपए पर क्लाइंट, या 8-10 हजार रुपए पर क्लाइंट मिल जाते हैं। तो उनको मतलब डोमेन नेम के अराउंड ये भी देखना है कि मैं जिसको डोमेन नेम आउटरीच करने जाऊंगा, उसका बिजनेस की वैल्यू क्या है, तो उससे आपकी कमर्शियल वैल्यू डिफाइन होती है, राइट। तो ये हमने ये बताने की कोशिश की है कि हर डोमेन का एक बेटर ऑल्टरनेट होता है। आई मीन अगर मैं facebook.com की बात करूं, तो उससे अच्छा नाम वैसे face.com है, face.com, मतलब इतना छोटा नाम, मीनिंगफुल नाम, राइट। लेकिन कई बार ना 2 वर्ड का मीनिंग अच्छा होता है, 2 वर्ड को मिलकर, जैसे मैं एक आई मीन कार रेंट की बात करूं, तो carrent.com एक अच्छा नाम है, लेकिन अब car.com उससे अच्छा नाम है, बट यहाँ पर ना अगर उसका बिजनेस ही कार रेंटल का है, तो carrent.com उसके लिए बेस्ट है, ना कि car.com, क्योंकि car.com जब भी कोई खोलेगा देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये कार रेंटल की कंपनी है, राइट। तो आगे ये स्लाइड हमारा हो गया था।
तो अब हम लेंगे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू, आप सबने इतना पेशेंस दिखाकर स्लाइड सुनी देखी। तो हितेश जी, Q&A से स्टार्ट करते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस एंड Q&A सेक्शन, बस एक बार 2-4 क्वेश्चंस और आ गए, फिर स्टार्ट करते हैं इनको। तब तक चैट में मैं देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ। तो अब मतलब ऐसा है ना कि आज तो हमने एक बेसिक फंडामेंटल से शुरुआत करा, तो आगे आने वाले 3 वेबिनार्स में जो हम इससे एडवांस टॉपिक होंगे, जैसे कि डोमेन कैसे सर्च करना है, कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, कैसे बेचूं, किसी की ईमेल आ जाए तो कैसे मुझे उस ईमेल का जवाब देना है, राइट? कैसे अगर कोई यार मतलब भड़क रहा है, कोई ये बोल देता है यार कि मतलब कोई ऐसा भी देखो होता है, हम जब मेल करते हैं ना, ऐसा भी होता है कि कोई कहता है कि नहीं तुम मुझे $10 की चीज $100 में, $200 में क्यों दे रहे हो? तो मुझे समझाते हैं भाई चीज $10 की है, लेकिन इसको बुक करने के लिए जो हमने मेहनत करी है ना, रात को 2-3 घंटे जाग के, जब आप देखिए, जब आप ये 3-4 वेबिनार कर लेंगे ना, कई बार क्या होता है कि ना आपका दिमाग सारे दिन काम करता रहता है, यार ये डोमेन फ्री होगा क्या, ये डोमेन फ्री होगा क्या, तो आप ढूंढते रहते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है। भाई वो एक्सरसाइज के, वो मेहनत के, उस कंसल्टेंसी के, उसके पैसे होते हैं प्रीमियम। हर कोई थोड़ी डोमेन ढूंढ सकता है भाई। जो बिजनेस जो खुद कर रहा है, जिसको 10 साल हो गए, उसने भी तो अभी तक अच्छा डोमेन नहीं लिया ना 10 साल में, तो हम उसे अच्छा डोमेन सजेस्ट कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए। और कई बार आपके पास खुद भी इंक्वायरी आती है, ऐसा भी होता है। तो Q&A स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निशांत त्रिपाठी जी का, नेक्स्ट वेबिनार का लिंक कहाँ मिलेगा सर? ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है। देखो, नेक्स्ट वेबिनार का लिंक भी मैं इसमें हम पोस्ट करेंगे, क्या कहते हैं, फेसबुक में ही पोस्ट करेंगे। और क्या कहते हैं, आप सबके ईमेल आईडीज हमारे पास आ गए हैं। अब हम आपको उस ईमेल आईडी पर नेक्स्ट वेबिनार के लिंक भेजेंगे, राइट? और हमारे नेक्स्ट जो 3 वेबिनार होंगे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मतलब वो लास्ट के वेबिनार में भी हम अगला कोई पेड वेबिनार आपको पिच नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी है। हम 3-4 साल से मतलब नॉलेज कैफे के नाम से हम लोग करते थे। पहले हमारे ऑफलाइन मीटअप्स होते थे न्यू दिल्ली पीतमपुरा में, राइट? तो आजकल अब लॉकडाउन है तो हम वेबिनार कर रहे हैं। मतलब कि अच्छी बात है कि कम्युनिटी में नॉलेज शेयरिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पाए। अब आप जिस ग्रुप से आते हैं, ह्यूमन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उस ग्रुप में भी अब मतलब 95,000 से ज्यादा लोग हैं, वहां भी नॉलेज शेयरिंग होती है, राइट? वहां भी लोग आपस में बात करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, इतने वेबिनार होते हैं, राइट? तो ओके, नॉमिनेस सटिंडी का क्वेश्चन है। यार पहले तो आप लॉग इन करते अपने नाम से करते तो मजा भी आता आपको आपका नाम लेने में। एनीवे, मेरे पास एक डोमेन है जिसका नाम यूट्यूब चैनल हिंदी में है, जिस पर 31K सब्सक्राइबर्स हैं। गोडाडी इसका प्राइस $1167 बता रहा है। इससे कैसे कमाई की जाए या बेच दूं, क्योंकि मुझे पैसों की गरज है। सर, अगर आपका ये डोमेन आपके पास में है और आप इसे बेचना चाहते हो इसी प्राइस के ऊपर, तो सर आप बेच दो। आपको पैसे की गर्ज है तो आप नहीं, वो बेचो। कह रहे हैं और मेरा तो गोडैडी, मेरा पॉइंट है गोडैडी जो प्राइस बता रहा है वो कोई इन्होंने शायद गोडैडी का अप्रेजल टूल यूज किया होगा, है ना? अच्छा वो ना गोडैडी प्राइस बता अच्छा, रहा है, प्राइस लेकिन बता रहे, ओके। हाँ, लेकिन आपके डोमेन का यूजर क्या प्राइस नहीं, देगा वो अलग बात है। हाँ, इससे लेकिन ज्यादा आपके, भी दे सकता है, ओके, कम भी दे सकता है। हाँ, ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। वो तो हाँ, आपके और जो बायर है नहीं उसके लेकिन नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इन्होंने एक और बात कही है कि मेरे पास एक डोमेन है जिस नाम पर YouTube चैनल हिंदी में है। हाँ, अच्छा, वही तो, जो इनके आपके पास पास है डोमेन डोमेन। है, क्या वो हाँ, YouTube चैनल आपका इनका नहीं है ना? तो नहीं इनका है। नहीं है, और वो कह रहे हैं 31,000 सब्सक्राइबर है। तो पहली बात तो ये साइबर स्क्वैटिंग है। नहीं, साइबर स्क्वैटिंग नहीं। अगर ये जनरल नाम है, देखो, अगर मान लो किसी ने, जैसे बीबी की वाइन्स है, ये सुना होगा आपने, बीबी की वाइन्स, या एक और आता था, एक YouTube चैनल और था ना, एक फन का, बहुत बट्टू सारे होते हैं सर। नट्टू,
बटर बट्टू, नजर बट्टू, राइट। नजर बट्टू, हाँ नजर मेरा बट्टू, पॉइंट है कि बीबी की वाइन्स या नजर बट्टू जैसा कोई चैनल है जो वाकई में पॉपुलर है, तो वो नाम आपके पास है तो फिर उसका कोई देखो फायदा नहीं है। वो क्या है कि उसका एक ट्रेडमार्क है, भले उसने रजिस्टर ना किया हो बट उस नाम से वो पॉपुलर हो गया है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर जनरल नाम है या उसके यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने से पहले अगर आपने वो नाम ले लिया है तो आप डेफिनेटली उसको आउटरीच कर सकते हैं। और वो $1100 अगर ये गोडैडी बता रहा है तो आप बता सकते हो कि भैया गोडैडी का 1100 ये इतने का प्राइस आ रहा है, तुम मेरे से $200 $300 में खरीद सकते हो, राइट। अगर $300 में वो कहता है नहीं मेरे को कम में दो, अगर वो आपको यार $100-150 भी दे रहा है और अगर आपने डोमेन $10-12 का खरीदा है तो बेचो, बेचो और डोमेन खरीदो और बेचो और री इन्वेस्ट करो उसको दोबारा नई डोमेन्स के अंदर, और बेटर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इससे मच 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 बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो और उन्हीं का दोबारा क्वेश्चन है एक और, आपने जो डोमेन बेचा उसका नाम क्या था, आपका ईमेल दीजिए, बिटकॉइन नाम से डोमेन नेम बुक करना सही होगा ईएमडी पर। तो आपने जो डोमेन बेचा था उसकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है सर, आपका ईमेल दीजिए, आपको ईमेल दे देते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, बिटकॉइन नाम से डोमेन बुक करना सही रहेगा? हाँ, करना सही रहेगा बट वो अच्छा नाम होना चाहिए। जैसे हाँ, बिटकॉइन मेरे पास एक डोमेन है bitcoinpurchase.in, मेरे पास एक डोमेन था bitcoinbusiness.in, राइट। तो ऐसे 2 वर्ड के एक अच्छे साउंडिंग डोमेन है तो बुक कर सकते हो। अभी लोग जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन पर या टूल या ब्लॉग बनाना चाहेंगे। ईएमडी पर गूगल जो पेनल्टी लगाता है, देखिए गूगल की जो पेनल्टी लगाने की स्ट्रेटेजी है वो कंटेंट पर बेस्ड है, लेकिन ईएमडी पर आज भी अगर आप साफ सुथरी साइट बनाओ तो पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन देखो ईएमडी आप कह रहे हैं ना बाय करना चाहिए, आप जो बाय कर रहे हैं सेल करने के लिए बाय कर रहे हैं। मतलब अभी जो आपने शीट देखी उसमें मोस्टली ईएनडी थे, राइट राइट, लेकिन लोग बाय कर रहे हैं। देखो अगर कोई प्रॉफिट, अगर देखो मैं अगर ईएनडी लेकर 100-200 वेबसाइट बना दूं, उसको पीबीएन पे डाल दूं, आपस में एक दूसरे को जबरदस्ती का स्पैम कंटेंट कीवर्ड स्टफ करके रैंक कर दूं तो बिल्कुल पेनल्टी होगी। लेकिन यह साफ सुथरा डोमेन है, उसमें साफ सुथरी साइट बनाई हुई है, अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ्लिपा जैसी वेबसाइट पर डोमेन लिस्ट किए बिना बायर को डायरेक्टली कैसे बेचा जाए? देखो अगर फ्लिपा पर आपने लिस्ट की है तो आप बायर को डोमेन बेच सकते हो। डायरेक्टली क्यों बेचना चाह रहे हो? फ्लिपा की कमीशन बचाना चाह रहे हो? मतलब मेरे हिसाब से तो यार जिस साइट पर आप डोमेन बुक कर रहे हो उसको मतलब थोड़ा बहुत कमीशन अगर है तो उसका हक बनता है, उसने इतना बड़ा पोर्टल बनाया है, अगर कोई 5-10% ले रहा है तो आपको वो देना चाहिए, राइट। उसके अलावा बिना आप डायरेक्टली बेचना चाहते हो तो वो आप खुद ही समझदार हो, उसका नाम फेसबुक गूगल लिंक्डइन में कहीं पर ढूंढ कर आप कर सकते हो। लेकिन जो एथिकल है, एथिक्स यही कहते हैं कि अगर वो कोई रीजनेबल फीस ले रहा है तो वो फीस देकर डोमेन बेचना चाहिए। गोडैडी पर जो पे एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा। हाँ जी बताइए। अगर फ्लिपा जैसी या आफ्टरनिक जैसी या गोडैडी हो गई या और भी जैसे और भी पोर्टल्स हैं जो डोमेन्स की परचेजिंग सेलिंग अलाउ करते हैं, परचेज सेल अलाउ करते हैं, देखो बायर्स का उनको उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो आप उसके थ्रू बेचोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से उनका ट्रस्ट होगा तो वो जल्दी बाय करेंगे। इंस्टेड ऑफ आप उनको बोलोगे मेरे पेपाल में पैसा ट्रांसफर करो, मैं आपको डोमेन ट्रांसफर करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप इन वेबसाइट्स के थ्रू करोगे तो उनका ट्रस्ट पहले से बिल्ड है इन वेबसाइट्स के ऊपर, गोडैडी पे, आफ्टरनिक पे, तो आप उनके थ्रू बेचो एंड दे विल बी हैप्पी। जो आपका बायर है वो फटाफट आपका डोमेन बाय करेगा। गोडैडी पर जो अप्रेजल बताता है वो सही है क्या? देखो वो कई किसी डोमेन का सही है, किसी का नहीं भी है, क्योंकि देखो जो मैं मानता हूं ना बेस्ट अप्रेजल ह्यूमन कर सकता है, राइट, और गलत अप्रेजल भी ह्यूमन कर सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? तो मतलब अप्रेजल सही हो, हमेशा एक्यूरेट हो, वो नहीं हो सकता, राइट। तो गोडैडी का अप्रेजल आपको सर्टेनली हेल्प करता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको हेल्प करता है कि जो आप सोच रहे हो क्या गोडैडी भी वही सोच रहा है, तो उसे एक रिजल्ट निकल के आता है कि हाँ भैया ये प्राइस इस डोमेन को होना चाहिए। फर्स्ट लेटर पे है उसका पॉपुलर डोमेन ने मैंने सर्च किया है। देखो वो जब तक एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता चलेगा तब तक नहीं पता चलेगा। कई बार ना 2 वर्ड मिलके खराब डोमेन बनाते हैं। क्या इसे फुल टाइम किया जा सकता है? यस, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं, मतलब काम तो 2-3 घंटे करते हैं बट
यही उनका मतलब फर्स्ट डे जॉब है, पहला पेशा। सिंगल वर्ड डोमेन से ज्यादा प्रॉफिट होता है या मल्टी वर्ड डोमेन से, जैसे शू स्टोर? सिंगल वर्ड डोमेन से ज्यादा प्रॉफिट होता है देखो वो, हाँ, और वो मिलना भी बहुत मुश्किल हाँ है। मिलना मेरे ख्याल भी से बहुत शायद मुश्किल ही है। अवेलेबल होगा कोई अब ऐसा डिक्शनरी वर्ड, जनरिक वर्ड जो होगा, हम्म, शायद ही अवेलेबल होगा। तो अभी आप 2 से 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन में आप जो डोमेन बना सकते हो वो बना के आप बेचो। मुकेश कुमार पूछ रहे हैं विच इज बेटर बिटवीन बाय इट नाउ और ऑफर। देखो होता क्या है कि दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, वो डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा है और डोमेन की आप प्राइस क्या डाल रहे हो। हाँ, मैं हितेश जी कुछ रोशनी इसमें करूँ, डालिए। बिल्कुल। अगर डोमेन आपका कोई जियो डोमेन है या एक छोटा कीवर्ड का डोमेन है जिसका सर्चेस कम है, तो आप उसमें बिन का प्राइस डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई रिजनेबल प्राइस डाल के, जैसे 499, जैसे मैंने अपने केस में दिखाया आपको, 499 वगैरह डाल के। अगर आपका कोई डोमेन अच्छा कीवर्ड है, जैसे हेल्थ सेंटर हो गया, इस टाइप का डोमेन हो गया, तो इस पे आप बिन, आपने सोचा कि हाँ मेरे को इसको $10,000 का बेचना है, तो उसका बिन के साथ काउंटर ऑफर का, ऑफर मेक ऑफर का भी आप ऑप्शन डाल के इसको डाल सकते हैं कि आपके पास भी एक रीजनेबल ऑफर तो आएगा। नहीं तो आपको 10,000 देखेगा तो वैसे ही भाग जाएगा उसको, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में आपको, दोनों केसेस मैंने बता दिए हैं। तो और कोई ऐसा जेनरिक वर्ड है, कोई बहुत बड़ा वर्ड जेनरिक वर्ड है, तो उसके लिए आप सिर्फ मेक ऑफर वाला डालिए कि वो आपको आके थोड़ा नेगोशिएट करे, आपके साथ प्राइस नेगोशिएट करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है संगीता भवनानी, सर व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर व्हिच रिलीजेस डेड डोमेन? संगीता भवनानी, जहां पे आप दे सकते हो जो एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं, वो expireddomains.net वेबसाइट है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा डोमेन आज एक्सपायर हो रहा है। ये आने वाले सेशन में हम आपको क्लियर बड़े अच्छे से समझाएंगे इसका एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसा यूज करना है सॉफ्टवेयर को, ये आपको हम आने वाले सेशन में बताएंगे। आउटरीच का स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगा? आउटरीच का कोई स्क्रिप्ट नहीं आने है, ये आने आपको वाले वेबिनार में मिले। नहीं, ये भी आपको अपने आप खुद से आउटरीच करना मतलब होगा, हाँ ईमेल डालना आपको। हाँ हाँ, कुछ टेम्पलेट्स हम दे देंगे कि हाँ जी, ऐसे ऐसे बात करनी होती है, ये बोलना होता है, राइट। 6-7 टेम्पलेट होते हैं, वही भेजना होता है। जब उनका जवाब आता है तो उसका भी टेम्पलेट है कि ये आपको भेजना है, बस नेगोशिएशन के कैसे करनी है वो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। You missed my question. Please suggest before making a purchase what should be considered. Most ticket size business volume. बिल्कुल, वॉल्यूम और जो सीपीसी आता है वो दोनों के दोनों कंसिडर किए जाते हैं, अगर आप इस वे में कह रहे हैं। और टिकट साइज बिजनेस वॉल्यूम यही हुआ ना सर, मेरे ख्याल से। See, I mean, for me, it is sometimes bit tricky to decide, where to go. I mean, ticket size, yeah, business volume. What happens हाँ, is वही। sometimes ticket size is 5,000 rupees, but 10,000 प्यूरिफायर सेल हो रहे हैं, सपोज दैट। और एक दूसरा पैरामीटर लूं, BMW कार है, 50 लाख की एक कार है, मतलब 2 ही बिकती है, राइट। राइट, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन जो सेल कर रहा है ना, उसका मोड क्या है। देखो, अगर उसका मोड ना ऑनलाइन है, आई मीन थ्रू ई कॉमर्स, थ्रू ब्लॉगिंग, तो उसमें इसको टिकट साइज के बेस पर अच्छा है। आई मीन टिकट साइज एंड वॉल्यूम इन कॉम्बिनेशन, राइट। अगर मैं BMW कार की बात करूं, जब वो वेबसाइट के थ्रू बिकनी ही नहीं है, उसमें कन्वर्जन का जो विंडो है दैट इज लॉन्ग। आई मीन प्रॉपर्टीज हो गई या महंगी लग्जरी कार्स हो गई, इनकी कन्वर्जन विंडो ज्यादा होती है। मतलब ये लीड आने के 7-10-15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद बिकते हैं और बिकने का चांस कम होता है, राइट। तो उससे बेटर है कि बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा हो और टिकट साइज भी अच्छा हो, दैट विल बी गुड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रवि कुमार, देयर इज अ डोमेन spotseries.com but it's already sold out, so I booked seriespot.com. is it a good alternate? नो, नहीं भाई, मतलब एक तो ना, देखो ऐसे दुनिया में करोड़ों वर्ड हैं, जिनको रिवर्स कर दो तो एक बन जाता है। आप खुद ही देखो, sportsseries.com, स्पोर्ट्स सीरीज अपने आप में वर्ड है। जब भी आप बात करते हो, कहते हो यार मेरे को ना स्पोर्ट्स सीरीज देखनी है, यार मेरे को वेब सीरीज देखनी है। आप वेब सीरीज कहोगे, आप सीरीज वेब नहीं कहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब वेब सीरीज.com अच्छा डोमेन है, लेकिन सीरीज वेब.com अच्छा डोमेन नहीं है, क्योंकि ये जनरली आमतौर पर बोलने में ही यूज नहीं होता, राइट। हाँ, अब इस डोमेन में टेक्निकल खामी और है। सीरीज spot.com में आप देख रहे हो कि डबल एस आ रहा है बीच में,
कई बार क्या होता है वो डबल एस आने से ना थोड़ा सा नाम खराब हो जाता है, आई मीन रीडेबिलिटी कम हो जाती है। राइट, नेक्स्ट है ये मेरा चैनल नहीं है। हाँ, ये आपका चैनल नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, उसको आउटरीच करो। उसने नहीं बोला तो उसको एक बार फिर आउटरीच कर लो, बोल दो तेरा फायदा होगा, कम पैसे में बेच दो, यही हो सकता है। या उसके अलावा कोई और बंदा ढूंढो, आउटरीच करो। क्योंकि जैसे नेक्स्ट जो हमारे अपकमिंग वेबिनार होंगे ना, आप हमें ये नाम बताना, हम आपको वो नाम को एक केस लेकर आपको बताएंगे कि इसको और क्या किस किस तरीके से कैसे कैसे आउटरीच किया जा सकता है। Varneet Jain I have few saying domains Goa registered luxury 6 hotels, fine room nearby, Zealpreneur। हाँ मतलब आई मीन इसमें मुझे पहला नाम अच्छा लग रहा है। आई मीन गोवा लग्जरी होटल्स, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब कीवर्ड के हिसाब से इसको साइट बनाकर रैंक कराकर फ्लिपा वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, या गोवा के लग्जरी होटल्स में मतलब सेल कर सकते हो। बाकी जो फाइन रूम नियर बाय है ना, एक तो वो 4 वर्ड हो गए, दूसरा फाइन रूम नियर बाय देखो ना कौन लेगा आपसे एस आ गया, एक तो एस आ गया, एस इज नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है, जो प्लूरल हो जाता है वो अच्छा ही होता है। पर दूसरा इस टर्म के अंदर आपका फाइन रूम नियर मी होना चाहिए था, हाँ, बाय नहीं होना चाहिए था, नियर मी होता तो ये बिक जाता। और एक और फाइन रूम्स नियर बाय, एक तो प्लूरल भी आ गया और डॉट इन भी है, डॉट इन भी मतलब लिमिटेड हो गया। मतलब देखो फाइन रूम नियर बाय ये ना जियो की, इसलिए कीवर्ड वाले डोमेन नहीं है, तो ऐसे डोमेन कम ही लेने चाहिए। हाँ, अगर इसके पास ये होता ना कि findbestshoes.com, वो फिर भी अच्छा होता है। ज़ीलप्रेन्योर देखो एक ब्रांडेबल नेम है, जिसको स्पेलिंग गलत है, जिसको बनानी होगी वही लेगा, उसके अलावा कोई और इस डोमेन को तो आप आउटरीच भी नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर शाउटरॉनिक्स। ये शाउटरॉनिक्स, चलो ये आंसर हो गया। पहला ही डोमेन आप रख सकते हो, बाकी में हमें बाकी आप ड्रॉप कर दो तो अच्छा रहेगा। ये हो गया, इसको Why price difference in Google domain site and GoDaddy site? वो तो प्राइस तो यार मतलब वर्ल्ड में there are thousands of registrars, right? Every like business has their own pricing. तो कहीं सस्ता होता है, कहीं महंगा होता है, and in some site you have to pay GST। कोई अगर फॉरेन से साइट कंट्रोल हो रही है, आई मीन वहां पे आपको जीएसटी नहीं देना है, तो सबके अपने अपने रेट हैं। जैसे यार वेब होस्टिंग के रेट्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है ना जिस पर कोई रेट का किसी का कंट्रोल नहीं है। आई मीन इट्स नॉट लाइक पेट्रोल की पेट्रोल में सब जगह सेम रेट होगा, तो इस पर लोग मतलब $1-2 ऊपर नीचे डोमेन रखते हैं। हर बंदे का अपना मार्जिन होता है, रजिस्ट्रार का अपना मार्जिन होता है, वो उस हिसाब से उस डोमेन को सेल करता है। यस, अगर YouTube वाला नाम आपका जनरल है तो उस पर आप साइट बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक्स संगीता। थैंक यू संगीता। डिस्कस कर देते हैं। देयर इज अ डोमेन तो आप स्पोर्ट्स सीरीज के बारे में बता दिया, फिर भी आप एक ट्राई कर सकते हो, स्पोर्ट्स सीरीज वाले को मेल डाल दो कि ये डोमेन है, अगर आपने $10 में लिया तो $20-30 में भी ले रहा है तो उसको दे दो, क्योंकि वही इसके $10-20 दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। किसी प्राइमरी वर्ड के दूसरा वर्ड जोड़ रहे हैं तो उसका मीनिंग निकलना जरूरी, बिल्कुल मीनिंग निकलना जरूरी है। शूज के साथ देखो, शूज के साथ आप वो वर्ड आप सोचो, शूज आपके दिमाग में एक वर्ड आया, राइट, या आपके दिमाग में बैग आया, आप खुद सोचो कि जब आप शूज को ना गूगल करो, मतलब या गूगल के एडवर्ड प्लानर में आप देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा शूज के साथ कौन से वर्ड बेस्ट रहते हैं। जैसे शूज के साथ आप क्या ढूंढते हो, शूज के साथ आप लेदर शूज देखते हो, रैक्सीन शूज देखते हो, कंफर्टेबल शूज देखते हो, और टफ शूज देखते हो, रफ शूज देखते हो, माउंटेन शूज जो जोड़ते हो देखते हो, रनिंग शूज जोड़ते हो, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब शूज के साथ देखो, एक शूज बहुत अच्छा वर्ड है और एक ट्यूब बहुत अच्छा वर्ड है, वाटर बहुत अच्छा वर्ड है, राइट, लेकिन शूज के साथ वाटर नहीं जोड़ सकते। यस, दोनों का सेंस बनना जरूरी है, राइट। हाँ, लेकिन सेंस नहीं बनता तब भी डोमेन बिक सकते हैं, जैसे shoolala.com, shoobaba.com, shoomama.com। हाँ, क्योंकि ना ब्रांडेबल थोड़ा सा एक राइमिंग वर्ड जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब जम जाता है। जैसे ट्रैवल अंकल सुना होगा आपने, ट्रैवल अंकल, क्योंकि ट्रैवल के साथ अंकल का कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्रैवल अंकल बोलने में अच्छा लग रहा है और ब्रांडेबिलिटी आ रही है, तो इसलिए वो जम रहा है। लेकिन travelshoes.com
भी जम जाएगा, क्योंकि वो मतलब ट्रैवलिंग के लिए शूज, राइट, मीनिंगफुल होना चाहिए। हाउ टू नो वेदर अ नेम इज ट्रेडमार्क और नॉट? आप क्विक कंपनी डॉट इन एक वेबसाइट है, गूगल कीजिए क्विक कंपनी डॉट इन, वहां पर आप वर्ड डाल के, ये इंडियन में आपको बताएगा, और हाँ, यूएस के लिए आपको है क्या था, एक मिनट बताता हूँ आपको, USPTO.gov, यूएससीपीओ कुछ होगा, हाँ, हाँ, USPTO.gov करके है, /ट्रेडमार्क, उस पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब एक बार चैट में देख लेता हूँ मैं। तो सर मेरे पास अभिनंदन कपूर पूछ रहे हैं, सर मेरे पास डिस्कवर कश्मीर.in है, क्या ये सेल हो सकते हैं? सर डेवलप करो तो ठीक है, डिस्कवर कश्मीर हो सकता है, जो ब्लॉग वगैरह बनाना चाहे कश्मीर के ऊपर, ब्लॉग वो हाँ, या कश्मीर की चीजों पे कोई ई कॉमर्स साइट रन करना चाहे तो, मतलब बिकने का चांस कम है, इसका काफी कम है। नेक्स्ट है, आई हैव indoorcafe.com, कैन यू गिव मी द प्राइस आइडिया फॉर दिस डोमेन? इंडोर लिमिटेड कैफे, इंदौर, अच्छा, इंदौर कैफे हाँ, से, इंदौर कैफे अच्छा नाम है, मतलब मैं अगर इंदौर में रहता होता मैं ये नाम लेके वहां कैफे ही खोल देता। इंदौर कैफे मतलब कोई कैफे वाला ले सकता है, हो सकता है इंदौर कैफे नाम से कोई कैफे भी हो, राइट। प्राइस आइडिया यार इसका बहुत कम होगा, क्योंकि ना ये जो जियो नेम तो है, बट ये जियो इंदौर एक बहुत ही छोटा नाम है, आई मीन छोटा शहर एक्चुअली, ज्योग्राफिकल लोकेशन छोटी है। छोटी, हाँ। तो हाँ, अगर आपके पास, हाँ, इंदौर बाजार होता, या आपके पास इंदौर बाजार, इंदौर डायरेक्टरी, या इंदौर मार्केट होता, तो इंदौर क्लासिफाइड होता हाँ, तो भी तो भी अच्छा उसकी डोमेन था। थोड़ी वैल्यू थी, क्योंकि इंदौर कैफे ना कोई कैफे वाला ही ले पाएगा। Thank you very much, sir. Is there any tool to find bulk domain relevant with a particular word? What copy हाँ, there? हाँ, हाँ, जैसे आप GoDaddy, Dyna.name.com कहीं भी या कोई वर्ड डालोगे, दे विल शो यू मैनी सिमिलर साउंडिंग डोमेन नेम्स, वो अपने आप आ जाते हैं वहां पे। इसके अलावा कुछ खास टूल भी होते हैं, वो टूल हम आपको आने वाले वेबिनार्स में बताएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन किसी के रहते हो तो हम नेक्स्ट वेबिनार में जवाब दे देंगे उनका। और जो भी नेक्स्ट वेबिनार होंगे आने वाले टाइम में, हम आपसे आपको ईमेल करेंगे नेक्स्ट वेबिनार के बारे में। एक एंड का एक पोल रन कर देता हूं मैं, एक एंड में एक पोल रन कर दीजिए। तो आप सबका थैंक यू, आप सब लोग आए, तो आने वाले टाइम में हम और वेबिनार करते रहेंगे। और आज पोल इज लाइव, आप इस पे वोट कीजिए। और हैव सेफ टाइम, सेफली रहो, घरों में रहो, कुछ सीखो ऑनलाइन। तो सेफ एंड सेव लाइव्स। मतलब इस महीने में हम एक एडवांस वेबिनार कर ही देंगे। थैंक यू संजीव, थैंक यू शुभम, thanks Abhinandan, thank you all Thank you everyone. Thank you. for your time. Hope to see more advanced webinar before lockdown ends. Yes, Thank you definitely Mayur, we will try. Mukesh. Yeah. यस, वेबिनार से पहले ही हम आपको डोमिनर बनाकर छोड़ेंगे, सोचा तो यही है। जो लेकर ना कल शुरू करूंगा, पहले रिसर्च कर लो, पहले पढ़ लो, थोड़ा रिसर्च कर लो। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा एक दो वेबिनार हमारे और देख लो, कि आपका डोमेन नेम तो कहीं से भी बाय कर लेना, हमने तो डोमेन नेम बेचने नहीं है, राइट। बट हमारा यही फायदा है कि हम कुछ सिखा पाएंगे, उससे आपको कुछ फायदा हो पाएगा, तो यही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ending like this webinar to start a new one. Thank you Mayur, thank you guys, bye bye, have a safe time.
संजीव जी हैं संजीव, सम स्पेशल cheers. टाइम। सही है, अकेले अकेले। Cheers ही कर दो। Cheers. चलो, Bye bye. thank you very much. Bye bye everyone.